आज हम आपके सामने ला रहे हैं 14 अगस्त की रात के बारे में वो सच जिसने हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया था। वो रात थी आजादी की रात, जब दिल्ली में 14 अगस्त शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। तकरीबन रात 9 बजते बजते रायसीना हिल पर करीब 5 लाख लोगों का भीड़ जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात की करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन वाइस रॉय हाउस पर पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे कुछ वक्त बाकी थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया था। एट द स्टॉक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड लेफ्ट इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ ऑफ फ्रीडम। चंद मिनट में 12 बज गए। 15 अगस्त के ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 साल के ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन इन खुशियां के साथ इतना ही गम था क्योंकि भारत को अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक रात में गवा दी थी। देश 2 टुकड़े में विभाजित हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त की बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया। महात्मा गांधी की जन आंदोलन देश में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने इंग्रेज का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि केवल हिंदुस्तान पर अपना शासन चला सके। इसीलिए माउंटबेटन को भारत का आखिर वाइसरॉय बनाया गया था ताकि देश की क्रांतिकारी से स्वतंत्रता दी जा सके। इंग्रेज ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्रता घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक एक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके वजह से देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देखकर इंग्रेज ने हो सके तो भारत को इतना जल्दी स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित करना चाहते थे, क्योंकि इंग्रेज ने भारतीय को एक टुकड़े पर नहीं 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त के दिन क्यों चुना गया? इसमें सिर्फ ऐसा है कि हम भारतीय ही शुभ और अशुभ नहीं मानते थे, बल्कि इंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानते थे कि 15 अगस्त के दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागत स्वीकार की थी और इसके ऑफिशियल सिग्नेचर 2 सितंबर को हुए थे। इसीलिए ब्रिटेन के अनुसार ये दिन मित्र राष्ट्र के लिए शुभ था। स्वतंत्रता के लिए रात की समय 12 बजे क्यों तय किया गया? इसके लिए भारतीय ज्योतिष की मानना था वो वक्त देश स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी थी और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारत लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू कैबिनेट की पद और गोपनीयता का शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेवरी से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत को तिरंगा की लहरें हुए अपनी आंखों से देखने का। देश की तिरंगे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू रात को 12 बजे पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल की सेंटर में लहराया था। दूसरी बात, सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतराकर लहराया गया। देशवासी की आंखों में आंसू थी। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ इंग्रेज ने देश को नहीं छोड़ा था। आजाद भारत की कुछ आला अफसर कुछ समय ही इंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन ही अपनी देश को रवाना हुए, तो आखिर टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकल गई। दोस्तों, ताजुब की बात यह है कि लुटेरो इंग्रेज हमारे अतिथि बन के आए हो। उस तरह से उनको विदा किया गया
उनकी आखिर फौज जब मुंबई की बंदरगाह से विदाई ली, तब जज पंचमी को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बनाया गया। आजाद को 190 साल पहले ही अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइंट का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। उस समय एक ही नारा गुजरा था, अतिथि देव भव। ये सूत्र हमें आज भी नहीं छोड़े हैं। फिर अतिथि चाहे देवतुल्य हो या हमें लूटने आया हो। दोस्तों, देश की स्वतंत्रता की कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है और आपकी देशभक्ति के लिए इतने सारे लाइक करें और इतने सारे कमेंट करें और इतने सारे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भारतीय एक परिवार है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।